आज मैं बताता हूँ क्या प्राकृतिक संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर। और प्राकृतिक संख्या के बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? होल नंबर। होल नंबर के बाद क्या आता है? पूर्णांक आता है, इंटीजर। इंटीजर के बाद क्या आता है? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। तो ये चार संख्याएं हम पढ़ेंगे कि जैसे हम गिनती पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 ना, तो इन नंबर्स को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो वही हम देखते हैं कि कितने भागों में ये बांटा गया है और किन संख्याओं को क्या बोलते हैं ना। तो वही मैं आज बताने जा रहा हूँ। तो पहला, सबसे पहली संख्या है कि प्राकृतिक संख्या से हम स्टार्ट करते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है ना, तो मैं पहले उसको बता रहा हूँ। पहला है प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या पहले समझ लो, यहाँ तक हो जाएगा तो भी साफ समझ लेना ना। देखो पहले समझ लो, उसके बाद जैसे यहाँ तक पूरा बता देंगे, उसके बाद लिखने के लिए बोल देंगे। तो सबसे पहले है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या वो होती हैं जो हमेशा 1 से स्टार्ट होती हैं और पूरी संख्याएं होती हैं, ना तो दशमलव में रहेगी ना तो बटा में रहेगी ना, कुछ नहीं। जैसे 1 2 3 4 5 6। हाँ, जिन संख्याओं से हम किसी भी वस्तुओं को गिनते हैं, जैसे इंसान को गिनना है तो हम ऐसी, हाँ पशुओं को गिनना है, तो ऐसे चीजों को या फिर ऐसे वस्तुओं को गिनने के लिए हम प्राकृतिक संख्याओं का प्रयोग करते हैं। जैसे हम पशु को 3.5 तो नहीं कर सकते, 3.5 लोग वहाँ गए हैं, नहीं ना। हाँ, तो जैसे पूरी चीज जो गिनी जाती है उसको हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो वे संख्याएं जो हमेशा 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं उसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो चलो एग्जाम्पल हम इसका लिख लेते हैं प्राकृतिक संख्या का। प्राकृतिक संख्या का एग्जाम्पल है कि हमेशा 1 से स्टार्ट होगी, ऐसे गिनती के फॉर्म में चलती जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन ना, अनंत तक जहाँ तक तुम गिन सकते हो, चाहे जितना गिन सकते हो। तो ऐसी संख्याएं जब तुमको मिलेंगी तो उसको क्या बोलोगे? ये संख्या, वो संख्या नेचुरल नंबर है ना, प्राकृतिक संख्या। समझ में आ गया प्राकृतिक संख्या? चलो अब दूसरा वाला पढ़ते हैं। दूसरा आता है पूर्ण संख्या। दूसरा आता है क्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, इसको होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर हमारे कंसर ये था। हाँ, इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ ना, आप जान लो ना, है तुम्हारे में, इसीलिए तुम्हें बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो आज मैं तुम्हारी किताब को बता रहा हूँ। यस सर। तो पूर्ण संख्या, हाँ पूर्ण संख्या वे संख्याएं, देखो प्राकृतिक संख्या में एक चीज इंक्लूड कर लो, एक चीज जोड़ लो, जीरो। तो वो पूरी संख्या पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी ना। तो जैसे पूरा अनंत तक जाएगी लेकिन आगे हाँ, उसको जीरो, आगे इसको जीरो रहेगा और इसमें जीरो भी शामिल रहेगा। लेकिन प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं रहेगा। अगर हम बोल रहे हैं कि जीरो प्राकृतिक संख्या है कि नहीं, नहीं है। अगर बोल रहे हैं जीरो पूर्ण संख्या है कि नहीं, यस सर। अगर हम बोल रहे हैं एक प्राकृतिक संख्या है कि नहीं, यस सर। हम बोल रहे हैं एक पूर्ण संख्या है कि नहीं, यस सर। है ना। यस सर। तो चलो ये होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे अनंत तक जहाँ तक तुम गिन सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा प्राकृतिक संख्या। दूसरा होता है पूर्ण संख्या। तीसरा आ गया हमारा पूर्णांक। यस सर। पूर्णांक ना, यस सर। लिखते हैं पूर्णांक। इसको बोलते हैं इंटीजर।
इसको बोलते हैं इंटीजर। ठीक है, इंटीजर में वो संख्याएं होती हैं जो प्राकृतिक संख्या भी रहेगी, पूर्ण संख्या भी रहेगी और उसमें माइनस वाली भी संख्याएं रहेंगी। ठीक है, मतलब कि इन सब में माइनस भी लगा सकते हैं पूर्ण संख्याओं में। तो उसको हम लिखते हैं सबसे पहले जीरो भी। पूर्ण संख्या में हम ऐसा कह सकते हैं कि पूर्णांक में पूर्ण संख्या भी रहती है और प्राकृतिक संख्या भी रहती है और इनका निगेटिव भी रहता है, मतलब माइनस वाली भी संख्याएं रहेंगी। तो सबसे पहले इसका एग्जांपल हम लेते हैं जीरो ले लो। जीरो से बड़ा क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन अनंत तक। अब जीरो से छोटा क्या होता है? -1 -2 -3 -4 -5 ठीक है, अनंत। ऐसे पीछे तुम लगा सकते हो। ठीक है, तो ये सब संख्या पूर्णांक कहलाते हैं। अब देखो जीरो एक पूर्ण संख्या है जो कि इसमें है, एक प्राकृतिक संख्या है जो इसमें है, लेकिन माइनस एक पूर्ण और प्राकृतिक में है नहीं। तो हम पूछ रहे हैं कि बताओ माइनस एक कौन सी संख्या है? पूर्णांक। हाँ, केवल बोलोगे पूर्णांक। अगर पूर्ण संख्या कोई बोले तो कहोगे गलत है ना। माइनस एक पूर्णांक है जब पूर्ण संख्या नहीं है ना, तो प्राकृतिक है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चला कि पूर्णांक में प्राकृतिक संख्या भी होती है और पूर्ण संख्याएं भी होती है, परंतु पूर्ण संख्या में ना तो पूर्णांक होता है ना तो प्राकृतिक संख्या में पूर्णांक होता है। ठीक है, ये हो गया इतना, समझ में आ गया? अब चलो एक चीज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उसमें छांटो कि कौन सी पूर्ण संख्या है कौन सी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, मैं पूछूंगा बताना है। -4 0 3 2 ये है तुम्हारा एग्जांपल। चलो यहाँ पर -6। अब ये बताओ -4 पूर्णांक है कि पूर्ण संख्या है कि प्राकृतिक संख्या है? पूर्णांक है ना। 0 पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक भी है ना। 3 पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्या है और प्राकृतिक, हाँ तीनों है। 2 वही है, हाँ, दो भी तीनों है। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या 4 वही है सर। 4 भी तीनों है। -6 पूर्णांक संख्या है, -6 केवल पूर्णांक है ना। पूर्णांक बोलो। अगर माइनस नहीं लगा होता तो पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, हाँ, प्राकृतिक संख्या तीनों होता है ना। यस सर। तो चलो इसको लिख लो। उसके अब पढ़ते हैं हम परिमेय संख्या ना। Yes, sir। परिमेय संख्या क्या होता है? तो पहले हेडिंग लिखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय मतलब कि हिल जाता है ना, परिमेय संख्या ना। Yes, sir। रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इसको क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। तो सबसे पहले ऐसी संख्याएं जो बटा में लिखी हुई होती है, जो अपान में लिखी हुई होती है, जो अभी 2/2 3/4 5 हाँ, ऐसे नहीं। ये संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। तो लेकिन इसका समुचित मतलब कि हम परिभाषा दें तो कैसे देंगे? सुनना। ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी गई हो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, परंतु उसका हर जीरो नहीं होना चाहिए। जो संख्या बटा में लिखी गई होती है, जीरो हाँ, नहीं उसमें है। एक अंश होता है, एक हर होता है, Yes, उसका हर जीरो नहीं होना चाहिए। यस सर। तो ऐसी संख्या हाँ, अंश हो सकता है जीरो, लेकिन हर जीरो ना हो। ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। हम जैसे ऐसे लिखते हैं, ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में, या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि अंश और हर के रूप में लिखी गई है ना, जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि हर जो होना चाहिए उसका 0 ना हो। तो ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है ना। उसका अंश 0 हो सकता है लेकिन हर 0 कभी ना हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ परिमेय संख्याओं का। 2/4
2/4 देखो, इसको p मान लो, इसको q, p बटा q, ये 2/4 सही। हाँ पहले दूसरा 1 3/4 8/9 0/3 5/6, ये सब ऐसे हैं। ये सब क्या है? परिमेय संख्या। चलो रेशनल नंबर है ना, परिमेय संख्या है। अब मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, तुमको छांटना है वो परिमेय संख्या है कि नहीं। यस सर। जैसे 3/2 0/4 8/9 8/0 8 है ये 8/0 9/6 2/0। सबसे पहले ये बताओ, ये परिमेय संख्या है कि यस सर। है? ये परिमेय संख्या यस सर। है क्योंकि उसका अंश 0 है। हाँ न्यूमरेटर 0 है, यस सर। लेकिन हर 0 नहीं है। ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी है। ये भी परिमेय संख्या ये है, भी परिमेय संख्या है। और नहीं है, नहीं है। हाँ, ये नहीं है क्योंकि इसका हर 0 है, इसका डिनोमिनेटर 0 0 है। और ये परिमेय संख्या है। यस सर। ये नहीं है। तो इसको काट काट। ना। यस सर। तो समझ में आ गया परिमेय यस संख्या सर। क्या यस होती है? सर। चलो लिख लो इसको।